और जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही उसके कान के पास से एक लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। और अभिनव को एहसास होता है कि कोई उसे नीचे से खींच रहा है। उसने डरकर अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि एक लड़की का हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ था और उस लड़की का शरीर पूरे तरीके से सड़ा हुआ था। और अभिनव ने जब उस लड़की का चेहरा देखा तो वो लड़की और कोई नहीं वही थी जो उसके सपनों में आती थी। जैसे कि ये डाइनिंग टेबल है उसके नीचे छुपा था, वैसी वो लड़की डाइनिंग टेबल से ऊपर से आने लगती है और अपनी गर्दन को नीचे लटका लेती है। अभिनव इधर की तरफ ही देख रहा था और वो उस लड़की को देखता है। उसका चेहरा देखते ही अभिनव की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लड़की की आत्मा उससे प्यार करने लगी है और अब वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये स्टोरी है अभिनव की जो दिल्ली में अपनी स्टडी पूरी करने के लिए आया हुआ था। जब उसके साथ ये हादसा हुआ था उस टाइम पर उसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसका एडमिशन दिल्ली की एक हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ था। दिल्ली आने के बाद अभिनव ने अपने कुछ दिन अपने सबसे करीबी दोस्त जो पीजी में रहता था राजवीर, उसके साथ गुजारे। राजवीर दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ रहता था। जब अपनी एज के दोस्त पीजी में रहे तो हल्ला तो मस्ता ही है। तो ऐसे ही जब अभिनव पीजी में रहने आया था राजवीर के साथ तो उसके दोस्त पूरे टाइम हल्ला मचाते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, जिसकी वजह से अभिनव को पढ़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो अभिनव इस शोर से पीछा छुड़ाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए एक फैसला लेता है कि वो अपने कैंपस के पास ही एक फ्लैट ढूंढेगा और उसमें रहेगा। तो अगले दिन अभिनव फ्लैट ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे कैंपस के पास ही एक फ्लैट मिल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो कि उसे कभी भी उस फ्लैट से निकलने नहीं देगा। अभिनव संडे वाले दिन उस फ्लैट में शिफ्ट करता है और जब वो उस फ्लैट में अपना सामान शिफ्ट कर रहा था तो उसे उस फ्लैट के एक कमरे में एक कोने में झुमके पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। तो वो क्या करता है उन झुमकों का कि जो बेड होता है बेड के साइड में एक टेबल रखी होती है तो उस टेबल की ड्रॉज में वो झुमकों को डाल देता है। अभिनव सामान इधर उधर करते करते काफी ज्यादा थक गया था तो वो बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही उसके कान के पास से एक लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती है और अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है। रोने की आवाज बंद होते ही उसे घर में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वैसे ही अभिनव की आंख खुल जाती है जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था। आंख खुलने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसके साथ सब कुछ हकीकत में हो रहा है। अभिनव ने थोड़ी सी हिम्मत करके बेड से उठकर चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो फिर से बेड पर लेटा उसे रोने की आवाज फिर से आने लगी। वो रोने की आवाज फिर से स्टार्ट होते ही अभिनव ने रूम से बाहर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो वो दरवाजा खोल ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजा जाम हो चुका है। अभिनव ने काफी ट्राई किया लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तो काफी ट्राई करने के बाद वो थक हार कर फिर से बेड पर लेट जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता क्योंकि उसे पूरी रात वही लड़की की रोने की आवाज आती रही। लेकिन जैसे ही सुबह हुई अभिनव को वो आवाज आनी बंद हो गई और उसने उठकर देखा कि जो रात को दरवाजा जाम हो गया था वो अभी सही हो गया है। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन उसे घर में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। घर में सब कुछ सही था। अभिनव को काफी ज्यादा नींद भी आ रही थी क्योंकि वो रात भर उस रोने की आवाज से सो नहीं पाया था। तो वो एक काम करता है, लिविंग रूम में रखे हुए सोफे पर जाकर सो जाता है। और फिर जब अभिनव उठा तो उसने अपने दोस्त के पास कॉल लगाया और उसने सब कुछ अपने दोस्त को बताया जो जो उसके साथ रात भर हुआ। तो उसके दोस्त ने अभिनव को बोला कि आई थिंक तू ज्यादा थक गया होगा जिसकी वजह से तुझे बुरे सपने आए होंगे और तुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तेरे साथ हकीकत में हो रहा है। ये सारी बात करने के बाद अभिनव ने राजवीर को अपने पास बुलाने के लिए बोला, लेकिन राजवीर ने अभिनव के पास आने के लिए मना कर दिया क्योंकि राजवीर के एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से उसको स्टडी करनी थी और वो अभिनव के पास नहीं जा सकता था। अभिनव ने अपने कुछ और दोस्तों से भी बात करी और उनको भी अपनी कहानी बताई। तो उन दोस्तों ने भी अभिनव को यही बोला कि तू काफी ज्यादा थक गया होगा जिसकी वजह से तुझे डरावने सपने आए थे। तो अभिनव को भी उनकी बात सुनकर ऐसा लगने लगा था कि शायद ये सच बोल रहे हैं, मुझे कुछ वहम हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अभिनव इन सब बातों को साइड करता है और स्टडी करने के लिए लग जाता है। वो पूरा दिन स्टडी करता है और शाम होते ही वो डिसाइड करता है कि वो आज बेडरूम में नहीं लिविंग रूम में सोफे पर ही सोएगा। तो अभिनव सोफे पर जाकर लेट जाता है और उसे लेटते ही नींद आ जाती है।
3-4 घंटे बीत गए थे लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से वो रोने की आवाज अभिनव को फिर से आने लगती है और अभिनव को एहसास होता है कि कोई उसे नीचे से खींच रहा है। जैसे ही अभिनव को कोई नीचे से खींचता है वैसे उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही वो देखता है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उसे फिर से ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई वहम होगा। तो वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और सोफे पर लेट जाता है। और जैसे ही वो सोफे पर लेटता है उसकी आंख लगती है, वैसे उसे वो रोने की आवाज फिर से आनी शुरू हो जाती है और इस बार उसे अलग सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। सारी रात अभिनव के साथ यही होता रहा। फिर अगले दिन अभिनव ने आसपास के लोगों से पता किया, उनको अपनी स्टोरी बताई, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो लोग खुद रेंट पर रहते थे और वो ऐसे ही आए हुए थे, मतलब कि कोई स्टडी करने के लिए आया हुआ था, कोई जॉब के लिए आया हुआ था। वो अराउंड 1-2 साल पहले ही वहां पर शिफ्ट हुए थे, तो उनके बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता था कि जो भी अभिनव के साथ हो रहा था। तो अभिनव को उनसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अभिनव काफी परेशान होकर फ्लैट के ओनर को कॉल लगाता है तो फ्लैट का ओनर भी कॉल नहीं उठाता। फिर वो अपने दोस्तों को फिर से कॉल करता है और उनको सारी बातें बताता है कि मेरे साथ अभी भी यही हो रहा है। तो अभिनव के दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि तुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अभिनव एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो साइकेट्रिस्ट अभिनव के काफी सारे टेस्ट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उस साइकेट्रिस्ट ने अभिनव को बताया कि कभी कभी भारी थकान और स्ट्रेस की वजह से भी ये सब हो जाता है। तो वो अभिनव को स्लीपिंग पिल्स दे देता है। स्लीपिंग पिल्स एक दवाई है, जब किसी को स्ट्रेस होता है, किसी को ज्यादा थकान होती है, किसी को थकान की वजह से नींद नहीं आ रही होती है, कोई डिप्रेशन में जा रहा होता है, तो उस टाइम पर जो जनरेशन है आज की, जो लोग हैं, वो ये दवाई का यूज करते हैं। अभिनव वो दवाई लेकर सो तो जाता था लेकिन अब उसे एक लड़की के सपने आने शुरू हो गए थे जो एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोती रहती थी। फिर एक दिन अभिनव को सपना आता है कि वही लड़की एक बिल्डिंग की टेरिस पर खड़ी है और वो बिल्डिंग से कूदने वाली है। वैसे अभिनव उसके पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से नहीं कूदोगी, तुम क्यों कूदना चाहती हो, लेकिन वो अभिनव की बात नहीं सुनती और उस बिल्डिंग से कूद जाती है। अभिनव को अब इन सपनों की वजह से हेल्थ इशू भी होने लगे थे। अभिनव की तबीयत अब दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अभिनव कॉलेज से आता है और अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो अपने सारे इंटरनल में फेल हो गया था और उसके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ रहे थे। जो भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसे ये डर था कि जो भी उसके साथ हो रहा है कहीं उसकी वजह से वो अपने एग्जाम में फेल ना हो जाए। ये बात सोच सोचकर वो इतना ज्यादा घबराने लगा कि जैसे वो उठा उसे चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर गया। और जब उसकी सुबह आंख खुली तो वो हैरान होगा कि ना ही आज उसे कोई लड़की के सपने आए और ना ही उसे कोई रोने की आवाज आई और ना ही उसका दम घुटा। बल्कि उसी दिन नहीं, जब तक उसके एग्जाम चले, जब तक ना ही उसे कोई किसी लड़की के रोने की आवाज आई, ना ही किसी लड़की के सपने आए। इसी वजह से अभिनव अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा पाया और उसकी अच्छी रैंक आई। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। अभिनव ने पास होने की खुशी में अच्छा खाना मंगाया और लैपटॉप पर एक मूवी चलाई और बेड पर लेट गया। खाना खाते खाते अभिनव उस मूवी को देख रहा था और मूवी देखते देखते अभिनव को बेड पर नींद आ गई। उस रात उसे फिर से वही रोने की आवाज वापस आई, लेकिन जब उसने उस आवाज को ध्यान से सुना तो वो आवाज इस बार रोने की नहीं, किसी के हंसने की थी। और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसे किसी ने लेटे हुए पकड़ा हुआ हो, कसकर। वो भी उसने डरकर अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि एक लड़की का हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ था और उस लड़की का शरीर पूरे तरीके से सड़ा हुआ था। मतलब सड़ा हुआ मतलब कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी कुछ टाइम बाद डिकम्पोज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ही उस लड़की की बॉडी पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। ये देखकर अभिनव काफी ज्यादा डर गया था और अभिनव ने जब उस लड़की का चेहरा देखा तो वो लड़की और कोई नहीं वही थी जो उसके सपनों में आती थी। अभिनव ने जब अपनी आंखें उस लड़की के चेहरे की तरफ करी तो उसने देखा कि वो लड़की अभिनव को देखकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर अभिनव काफी ज्यादा डर गया और अभिनव उस लड़की से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिनव काफी कोशिश करने के बाद भी उस लड़की से छुड़ा नहीं पा रहा था। अभिनव इतना ज्यादा घबरा गया था कि घबराहट के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर अभिनव अपने शरीर का पूरा जोर लगाता है और उस लड़की को साइड कर देता है और भागकर दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था, जैसे दरवाजा मानो कि फिर से जाम हो गया हो। जब अभिनव रूम के डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था और अभिनव को जो अभी तक हंसने की आवाज आ रही थी
वो एकदम से रोने में बदल जाती है। वो लड़की अभिनव के पीछे आने लगती है। अभिनव जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है और राजवीर को कॉल करता है और राजवीर को सब कुछ बताता है और बोलता है कि भाई ये मुझे मार देगी, प्लीज मुझे बचा ले। तो राजवीर अभिनव को बोलता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। राजवीर का कॉल कट होते ही अभिनव भगवान से प्रे करने लगता है कि वो कैसे भी करके बच जाए। लेकिन जब अभिनव डाइनिंग टेबल के नीचे, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल है उसके नीचे छुपा था, वैसे ही वो लड़की डाइनिंग टेबल से ऊपर से आने लगती है और अपनी गर्दन को नीचे लटका लेती है। अभिनव इधर की तरफ ही देख रहा था और वो उस लड़की को देखता है। उसका चेहरा देखते ही अभिनव की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था, उसकी स्किन जो है वो पूरे तरीके से गल चुकी थी, उसकी हड्डियां दिख रही थी और मतलब उसकी आंखें नीली थी। उसकी आंखें कभी नीली हो जाती थी, कभी काली हो जाती थी और कभी लाल हो जाती थी। ये देखकर अभिनव एकदम से बेहोश हो गया और वैसे ही वहां पर राजवीर आ जाता है और राजवीर देखता है कि अभिनव जमीन पर पड़ा हुआ है और वो तड़प रहा है, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। राजवीर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभिनव की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। वो वैसे ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और अभिनव को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जैसे ही अभिनव को हॉस्पिटल में होश आता है वैसे ही वो राजवीर को अपनी सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि उस लड़की की आत्मा उससे प्यार करने लगी है और अब वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। राजवीर को अभी भी अभिनव की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। राजवीर को लगा कि अभिनव किसी डिप्रेशन में है, इसलिए ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। अभिनव हॉस्पिटल में रिकवर हो ही रहा था, वैसे ही एक रात खबर आई कि अभिनव ने हॉस्पिटल के टेरिस से कूदकर अपनी जान दे दी है। और जब उसकी बॉडी को देखा गया तो उसकी बॉडी के पास एक लड़की के 2 झुमके पड़े हुए थे। राजवीर अभी तक नहीं समझ पाया था कि अभिनव क्या सचमुच किसी डिप्रेशन में था या फिर सच में उसे कोई लड़की की आत्मा परेशान कर रही थी। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि राजवीर ने एक अपना अच्छा दोस्त खो दिया था। ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।